में इमदाद सुमरो मफाहमत ना मुज़ाहमत साफ शफाफ इंतखाबात चाहिए, वो भी 2023 में। शहबाज शरीफ का ये ऐलान इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त एक पेशकश है कि हम तहरीक नहीं चलाएंगे, हम कोई बड़ा लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, हम कोई बड़ी सरदर्द नहीं पैदा करेंगे मौजूदा हुकूमत के लिए, मौजूदा सेटअप के लिए, इमरान ख़ान के लिए, अगर हमें 2023 के इंतखाबात साफ शफाफ दिए जाएँ। अब साफ शफाफ इंतखाबात का मकसद पाकिस्तान में क्या होता है, वो ये लिया जाता है कि अगर मैं जीता तो मेरे लिए इंतखाबात साफ शफाफ, और अगर मैं हारा तो मेरे लिए इंतखाबात धांधली ज़दा। ये पाकिस्तान की तारीख़ है। और ये भी नहीं है कि पाकिस्तान के इंतखाबात जो हैं वो धांधली ज़दा नहीं होते, साफ शफाफ इंतखाबात बहुत कम हुए हैं। और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून से बेहतर कौन जानता है कि साफ शफाफ इंतखाबात क्या होते हैं और धांधली ज़दा इंतखाबात क्या होते हैं। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने ये पेशकश की है, और उधर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी वो रोड कारवां लेकर चले हुए हैं, वो सड़कों पर हैं। वो आज कंदकोट में हैं और 4 तारीख को उनका शेड्यूल आ गया है जनूबी पंजाब का। 6 दिन के लिए वो जनूबी पंजाब आ रहे हैं, और 6 दिन में उनके हर रोज़ 8-8, 10-10 उनकी सरगर्मियाँ हैं। कहीं कंडोलेंस है, वो जो होती है ताज़ियत, उज़रख्वाइयाँ हैं, कहीं मुलाकातें हैं, सिविल सोसाइटी, उसके अलावा मीडिया के साथ इंटरेक्शन, वो वकीलों के साथ, अक़लियती बिरादरी के साथ, यहाँ तक कि वो जो भूंग में कुछ दिन पहले मंदिर गिराया गया था, मंदिर में तोड़ फोड़ की गई थी, इंतहा पसंदी दिखाई गई थी, पाकिस्तान का चेहरा मस्क किया गया था, और हमारे हिंदू भाइयों के जज्बात मजरूह किए गए थे, मजहबी जज्बात। तो उस मंदिर में जाएंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ पर, और उनके साथ जो अक़लियती बिरादरी है उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। हिंदुओं के साथ अक़लियती बिरादरी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग कह लेते हैं, लिहाजा वो ज़बान पर है। तो हमारे हिंदू जो भाई हैं वहाँ पर भूंग में, रहीम यार ख़ान में, वहाँ जाएंगे, और 5-6 उनके कन्वेंशन से, वर्कर्स कन्वेंशन जलसा नुमा। एक डीजी खान में होगा सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साबिक वज़ीर आला। कौन से वज़ीर आला? जब शहबाज शरीफ साहब 2008 में वो अहल नहीं थे, उन सज़ा याफ्ता थे, उनके मामलात, उनकी अपीलें अदालतों में चल रही थी, तो ज़ाहिर है वो वज़ीर आला नहीं बन सकते थे। तो 3 माह के लिए इनको वज़ीर आला बनाया गया था, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब को। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के मुकदमात, मामलात, ज़ाहिर फिर मामलात तो तरीके से होते हैं ना, तो फिर अदालतों से रिलीफ मिलना ये वो शुरू हो गया था। तो रिलीफ मिल गया था, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है, क्योंकि ये बहुत मामलात जो है वो साफ साफ पड़े होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं कि अगर आप सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को वज़ीर आला बनाया था और ऐलान करके बनाया था कि थोड़े अरसे के लिए होंगे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट होके आएंगे, फिर बनेंगे, तो ज़ाहिर अभी मुकदमात अदालत में है, क्या पता अदालतें जो हैं वो रिलीफ देती हैं, नहीं देती, बरी होते हैं, नहीं होते, या उसी तरह रहते हैं मामलात। लेकिन बहरहाल क्योंकि यहाँ पर मामलात पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पता होता है कि क्या होना है, कि आगे अदालत से क्या फ़ैसला आना है, किस तरह होना है, बहुत चीज़ें क्लियर होती हैं। तो कभी जो अताब में होता है, ज़ेर अताब होता है, तो उसके ऊपर फिर मुकदमों पर मुकदमे होते हैं, फिर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा होता। जिस तरह आजकल शेख खुर्शीद शाह साहब अकेले रह गए, सियासी कैदी ज़ेर अताब हैं, उनको नहीं रिलीफ मिलना, बाकी सबको मिल गया, बाकी सब अदालतों से रिहा हो गए। बहरहाल तो वो शहबाज शरीफ साहब जब थे इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं थे, उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे, तो फिर वो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब को बनाया गया था। तो दोस्त मोहम्मद खोसा साबिक गवर्नर जुल्फ़िकार खोसा के बेटे हैं, तो वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे कुछ अर्सा पहले। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनके यहाँ जाकर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। उसके अलावा वेहाड़ी, मिल्सी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, तो रहीम यार ख़ान, जमालुद्दीन वाली, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उनके वर्कर्स कन्वेंशन है। और ये वर्कर्स कन्वेंशन जो हैं ये बुनियादी तौर पर आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी है। तो एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आइंदा आम इंतखाबात पर नज़र रखे हुए हैं कि आइंदा आम इंतखाबात के नतीजे में हम हुकूमत बनाएंगे, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो एक शाम को जलसा होता है, रात को उस जलसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं। लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ मौलाना फजल रहमान साहब उनके पीछे आते हैं, वो इनकलाब का ऐलान करते हैं। वो कल मैंने गुजारिश की थी कि जी वो मतलब अचानक फिर वो सुबह शहबाज शरीफ साहब जब बाज़ार कायद पर जाते हैं तो वहाँ वो मफाहमत की बात करते हैं, कहते ये हैं कि ना मफाहमत ना मज़ाहमत, लेकिन 2023 के इंतखाबात साफ शफाफ दिए जाएँ। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर है उसके बाद उसकी कोई वजाहत, या अब 24 घंटे गुजर चुके हैं, 24 घंटों से भी ज़्यादा हो गया वक्त, तो उसके बाद कोई इस पर कोई वजाहत वगैरह नहीं आई कि क्या मकसद था शहबाज शरीफ साहब का।
ज़ाहिर है जब सहाफ़ी सवाल पूछें टॉक शो में तो इधर उधर की बातें होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब सदर है मुस्लिम लीग नून के, और उनकी जो बात है, जब तक उनकी बात को नवाज़ शरीफ साहब की ज़बान से उनका कोई रिबटल या कोई ना आए, जैसे पहले आया था वो जो 2018 के इंतखाबात और कश्मीर के इंतखाबात के बाद नवाज़ शरीफ साहब का एक ट्वीट आ गया था कि हमारी सियासत चंद सीटों की नहीं है, तो जब तक वो मामला नहीं आता तो तब तक ये उसको पार्टी की जमात की पॉलिसी समझा जाएगा कि शाम को रात को जलसा होता है मज़ार कायद पर के साथ बाग़ जिना में, और सुबह वो चंद कदम साथ ही शहबाज शरीफ साहब उधर जाकर जब मीडिया टॉक करते हैं तो वो कहते हैं मफाहमत या मज़ाहमत नहीं, हमें 2023 के साफ शफाफ इंतखाबात चाहिए, और फिर कौमी इंतखाबात की भी वो बात करते हैं। तो अब ये सारी जो चीज़ है ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब जो लॉन्ग मार्च ले जाकर इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें मुस्लिम लीग नून का कंधा शायद मौलाना साहब को दस्तयाब नहीं होगा, मौलाना साहब का ही कंधा इस्तेमाल किया जाएगा। माजी में ऐसा हुआ है, माजी में ARD का जब बना था 2000 में, तो यही हुआ था, मियां नवाज शरीफ साहब इत्तेहाद में उधर शामिल हुए और उधर उनकी डील हो गई और बाहर चले गए, और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब अभी पीछे अक्टूबर 2019 में मौलाना साहब लॉन्ग मार्च लेकर निकले, और लॉन्ग मार्च निकल कराची से चले तो नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर उनकी मामला ठीक होते गए, जेल से अस्पताल, अस्पताल से फिर लंदन, और फिर मौलाना साहब ने धरना किया, कॉल ऑफ। तो जब उनको लंदन जाने की इजाज़त मिल गई अदालत से कि आप जाएं, जैसे उधर अदालत से इजाज़त मिली तो मौलाना साहब ने कॉल ऑफ कर लिया धरना। तो बहरहाल तो वो एक है कि मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स है वो अब खुल रही है मज़ीद। आपको याद होगा मरीम नवाज़ साहबा ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि जी हम इस हुकूमत को नहीं गिराना चाहते। PDM के अंदर जो बुनियादी इख्तलाफ था वो हुकूमत को गिराने की बुनियाद पर था। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि तहरीक अदम एतमाद, मुस्लिम लीग नून चाहती थी कि नहीं इस्तीफ़े। अब इस्तीफ़े जो हैं वो था 12 मन तेल, और फिर नाश्ता कौन है सबको पता है, वो मैं उस तरह वो कहावत नहीं कह रहा, तो वो लेकिन वो ये था कि जनाब अब इस्तीफ़े आएंगे तो फिर हम आगे तहरीक चलाएंगे, तो सबको पता था कि इस्तीफ़े नहीं आएंगे। यहाँ तक मैं आपको कई बार गुजारिश कर चुका हुआ था कि मुस्लिम लीग नून में राना सनाउल्लाह जो पंजाब के सदर हैं, उन्होंने पार्टी की मीटिंग में, ये मैं आज नहीं कह रहा, मैंने कई व्लॉग्स में उस वक्त कहा हुआ था जब इस्तीफ़ा, जब PDM अभी टूटा नहीं था, जब पीपल्स पार्टी PDM में थी, तब भी मैंने गुजारिश की थी कि राना सनाउल्लाह ने मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ साहिबा और दीगर अपने कायदीन को कहा था कि इस्तीफ़े अगर हमने दिए तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि इस्तीफ़े देने के बाद ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात हो गए तो फिर हम लड़ेंगे, अगर हम इंतखाबात लड़ते हैं तो फिर हम इस्तीफ़े क्यों देते हैं, और अगर हम इंतखाबात नहीं लड़ते ज़िमनी इंतखाबात तो फिर हमारे हल्के हमारे पास नहीं रहेंगे। ये वो थी अपना गलती जो 85 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद से करवाई गई थी, उस वक्त की MRD की क़यादत ने ज़बरदस्ती। तो वो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को तो उसका तजुर्बा था, तो पीपल्स पार्टी ने तो सीधा साफ अल्फाज में कहा था कि जी इस्तीफ़े होंगे तो बिल्कुल आखिर में होंगे, और तब होंगे कि जब ये यकीन हो कि हुकूमत इंतखाबात करवाने की पोजीशन में नहीं होगी। अब अगर हुकूमत 4-4, 5-5, 10-10 हल्कों से इंतखाबात करवाती जाए 2-2, 4-4 दिन के फ़र्क से, 10-10 दिन के फ़र्क से, तो हम क्या करेंगे? दोबारा इंतखाब लड़ेंगे, दोबारा इंतखाब लड़ रहे हैं तो फिर इंतखाब क्यों जा रहे हैं उसमें, तो इस्तीफ़े क्यों दे रहे हैं? तो बहरहाल तो वो इख्तलाफ का वजह थी, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद चाहती थी, उससे PDM टूट गया। PDM से याद आया कि PDM ने 8 सितंबर को, वो मैंने 7 सितंबर की डेट दी थी कल के व्लॉग में, लेकिन अब जो खबर आई है कि 8 सितंबर को PDM का सरबराही इजलास है जिसमें अब इस तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब बैठेंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो क्या उनसे ये सवाल पूछेंगे कि भाई आप 2023 के इंतखाबात की बात कैसे कर रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि इस हुकूमत को फ़ौरन गिराया जाए, हम इसलिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, और आप 2023 तक जा रहे हैं। वैसे माजी में एक चीज़ सामने आई थी जो ज़ुबैर उमर साहब ने कहा था कि पिंडी वालों के साथ हमारे मामलात ठीक हो गए हैं, रावलपिंडी के साथ। आपको याद होगा वो एक इंटरव्यू था, TV टॉक शो पर उन्होंने बात की थी, तो तब भी ये सवाल उठे थे कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब मुस्लिम लीग नून से सवाल करेंगे। तो बहरहाल वो सवाल मौलाना साहब ने नहीं किया, लेकिन या किया होगा अंदर, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब नज़र आ रहे हैं कि बिल्कुल इख्तलाफात अंदर होंगे लेकिन बाहर वो बिल्कुल एक यानी मुतहद नज़र आ रहे हैं, और मुतहद रहें, अल्लाह करे। सियासी क़ुव्वतें जितना मुतहद रहती हैं उतना फ़ायदा होता है जमहूरियत को। लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ पर मौलाना साहब लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब लॉन्ग मार्च नहीं करना चाह रहे। तो ये पॉइंट, और शहबाज शरीफ साहब क्यों लॉन्ग मार्च नहीं करना चाह रहे? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद ना छेड़ा जाए,
और वो जो 2023 के इंतखाबात हैं उस इंतखाबात के लिए तक अपने आप को काबिल कबूल बनाया जाए। और उधर पीपल्स पार्टी है और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक चीज़ तो हकीकत है कि कोई भी काबिल कबूल हुए बग़ैर, बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी या 2008 में आसिफ जरदारी थे जिन्होंने, हाँ नवाज शरीफ साहब भी एक हद तक 2013 में उनको निकाल दिया गया था, फिर आ गए थे। तो बहरहाल ये होता है कि कुछ उधर की इस्टेब्लिशमेंट की मंशा कुछ होती है, बाज़ों का अवामी ताकत इतनी हो जाती है कि फिर वो ना चाहते हुए भी बेनज़ीर भुट्टो शहीद को वज़ीर आज़म के तौर पर और आसिफ जरदारी को सदर के तौर पर कबूल करना पड़ता है, तो वो भी होता है। लेकिन बहरहाल आज के जो हालात हैं उसमें कोई इतनी बड़ी तहरीक पीपल्स पार्टी उठा नहीं रही। पीपल्स पार्टी का पंजाब में इतना ज़ोर है नहीं कि ये कहा जा सके कि पीपल्स पार्टी जो है वो चढ़ती हुई आएगी और फिर ले दे जाएगी, हवा चलेगी पीपल्स पार्टी की, कल को चले तो चले और बात है। अभी पीपल्स पार्टी इंतज़ार कर रही है कि पंजाब में जो उनको नशस्तें चाहिए 30-35, वो जनूबी पंजाब में ज़्यादातर उनमें से लें और वो इलेक्टेबल्स जो हैं उनको शामिल करें। तो इसलिए फ़ोकस, फौरी फ़ोकस जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो सिंध में अपने वो जो ताज़ियतों के और वो जो अवामी इस्तकबालों से ख़िताब करते हुए जब पंजाब में आ रहे हैं, तो उनका फ़ोकस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये है कि इलेक्टेबल्स को अट्रैक्ट करें, वो एक माहौल बने और इलेक्टेबल्स जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ राग़िब हों, पीपल्स पार्टी में शामिल हों। बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल ये कहते आ रहे हैं कि जनाब अब जालों की हुकूमत आ रही है, हम अगली हुकूमत में आ रहे हैं। अब वो ये नहीं कह रहे कि इंतखाबात कब होंगे, वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात कबल अज़ वक्त हो सकते हैं। इमरान खान साहब के इजलासों के हवाले से उनकी ज़ाती जो महफ़िलों से ख़बरें आती हैं वो भी यही हैं कि जी खान साहब भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर गौर कर रहे हैं कि वो भी 1 साल पहले या मतलब कम से कम 2023 से पहले जो ड्यू है डेट 5 साल वाली, उससे पहले वो इंतखाबात का कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। शेख रशीद साहब ने भी कल कहा था कि खान साहब सरप्राइज़ देंगे। अब यहाँ पर जो अपोजिशन की 2 बड़ी जमातें हैं, अब उन दोनों की नज़रें ज़ाहिर है इमरान खान पीटीआई की भी है नज़र 23 तक, उस हवाले से वो जो इमरान खान साहब के फ़ैसले हैं सारे के सारे वो सारे हैं 2023 के इंतखाबात को सामने मद्देनज़र रखते हुए। वैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि जी माजी में सियासी जमातों ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो इंतखाबात तक महदूद रही हैं, यानी इंतखाबात जीतने के लिए पॉलिसीज़ थी, मुस्तकबिल के लिए नहीं थी। लेकिन अब इमरान खान साहब खुद जो कर रहे हैं वो भी सारा कुछ यही है कि हर किसी सूरत इंतखाबात जीते जाए, इंतखाबात के लिए लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। तो अब जाके 3 साल के बाद वो कुछ पोजीशन में आए हैं कि जी अवाम को कोई रिलीफ दे सकें या थोड़ा कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसे फैसले कर सकें ताकि वो लोग 2023 में इनको कंसीडर करें कम अज़ कम। क्योंकि जितनी मकबूलियत इमरान खान की पीटीआई की नीचे गई है और जो ज़िमनी इंतखाबात 10-12 ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान में हुए, इन 12 इंतखाबात में पीटीआई को सिर्फ़ 1 सीट मिल सकी 12 में से। तो वो जो आलम था पीटीआई का, यानी मकबूलियत बिल्कुल ज़ेर ज़मीन चली गई थी, तो उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इस वक्त जो है असल चीज़ वो पीटीआई भी ज़ाहिर है अगले इंतखाबात की तरफ ही देख रही है। लेकिन असल बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो उनका मुकाबला है। नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के फ़ैसले के बगैर तो नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पर आज के दिन तक तो शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून को लीड कर रहे हैं। कल कौन करे क्या पता, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे इतनी खींचातानी है अंदर कि शहबाज शरीफ साहब कभी चुप हो जाते हैं, कभी बाहर आकर काम करने शुरू हो जाते हैं, कभी फिर जाकर बैठ जाते हैं, भाई को कहते हैं भाई फिर आप चला लें, मैं तो इसी तरह ही चला सकता हूँ। फिर मरीम नवाज साहब आ जाती है। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका क्या पता कि कल उनको कौन लीड करे। लेकिन आज तक जो मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तो कोई बड़ी तहरीक चलाने के मूड में नहीं है। वो 2023 के इंतखाबात के लिए अपने आप को काबिल कबूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ जो बार बार कही जाती है, जो हमारे पास भी आती है, कि जो MNAs MPAs हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी कोई बड़ी तहरीक चलाने के या कोई मुसीबतों में जाने के हक़ में नहीं है। वो भी यही चाहते हैं कि यार किसी तरह मामला शहबाज शरीफ के तर्ज़ पर, जिस तरह शहबाज शरीफ चाहते हैं, इसी तरह मामला हल करके आगे बढ़ा जाए ताकि 2023 की हुकूमत मिले। और अगर हमें 2023 की हुकूमत ना मिली पंजाब में भी और मरकज़ में भी, तो फिर मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल पर सवाल बन जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।